हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी, अपने अपने कामों में व्यस्त होगी। तो लो जी, हम आपको करा रहे हैं मनौना धाम के दर्शन। कर लीजिए आप लोग भी। और हाजिर हो गई हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और भगवान की दया से अच्छे रहो, स्वस्थ रहो हमेशा। और मनौना धाम की वीडियो ऐसे ही देखते रहो और मनौना धाम आते जाते रहो, ताकि इसका जो भी यहाँ की कृपा है वो आप सब लोगों को मिले, क्योंकि आप सब लोगों को भी मिलना ज़रूरी है। किसी को यहाँ पे आके मिल रही है, किसी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो उसकी कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है। तो देखिए, स्ट्रेचर पे आ गया है बहुत ही सीरियस पेशेंट और व्हील चेयर। यहाँ पे आज के जो ये आज का मेरा व्लॉग है, इसमें आपको स्ट्रेचर और व्हील चेयर वाले पेशेंट आज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और मनौना धाम में है काफ़ी भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा यहाँ व्हील चेयर वाले हैं और स्ट्रेचर वाले हैं। बहुत ही सीरियस पेशेंट जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आज वो लास्ट उम्मीद लेके मनौना धाम आए हैं। एक तो बिल्कुल ही सीरियस पेशेंट है, उसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो स्ट्रेचर पर लेके उसे आए हैं मनौना धाम। और व्हील चेयर वाले आप लोग देख लीजिए, ज़्यादातर यहाँ पे स्ट्रेचर और व्हील चेयर वाले ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक लास्ट उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर ने दे दिया है इन्हें जवाब, तो यहाँ पे एक अपनी उम्मीद लेके आए हैं कि अब हमारा एक लास्ट सहारा है, क्योंकि बाबा हारे के सहारे हैं। तो एक लास्ट सहारा है कि यहाँ पे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी हारे के सहारे के धाम पे आने के बाद। और होता भी है गाइस, व्हील चेयर से भी यहाँ पे खड़े होके इंसान अपने पैरों से चल के जा रहे हैं, व्हील चेयर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, स्ट्रेचर पे लेके आ रहे हैं, चार कंधों पे अपने पैरों से चल के जा रहे हैं। लाइव चमत्कार हो रहे हैं, लाइव चमत्कार हो रहे हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, एक भाई आना चाहते हैं धाम पे, तो वो पूछ रहे थे कि मार्च में 2 3 4 शायद ऐसे ही पूछे थे कि महंत जी धाम पे रहेंगे कि नहीं। तो महंत जी धाम पे अभी हैं, अगर आपको आना है तो आ जाइए। और उन्होंने कहा था कि महंत जी से नॉर्मल लाइन में कब तक लगना रहेगा। तो महंत जी से जो नॉर्मल हैं, जो सीरियस नहीं हैं, अगर आप नॉर्मल हैं, महंत जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। हो सकता है आपका सुबह लगे तो 2 बजे तक बैठते हैं तो 2 बजे तक नंबर आ जाए, अगर नहीं आ पाएगा तो शाम तक नंबर आ जाएगा। तो देखिए, भीड़ भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। तो अगर ऐसे भीड़ में अगर मतलब कि अगर अगर आप आ रहे हैं और ऐसी भीड़ है, तो हो सकता है कि आपका दूसरे दिन भी नंबर लगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो आप तो देख ही रहे होंगे, लाइन एक लाइन लगती है यहाँ पे, लेकिन एक लाइन कहीं से आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, एक की जगह में चार चार लाइन चल रही हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ से चार लाइन है, फिर जहाँ से महंत जी से दर्शन करने होते हैं, मिलना होता है, वहाँ पे स्टील की ग्रिल लगी है, तो वहाँ से सिंगल लाइन जाती है। तो अगर चार लाइन में अगर चार लोग आगे बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे चार अगर घुस गए हैं, तो वो चार एक एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए फिर बहुत ही टाइम लगता है। तो हो सकता है कि आप सीरियस पेशेंट लेके नहीं आ रहे हैं, नॉर्मली महंत जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एक दिन भी लाइन में लगना पड़े। और हो सकता है कि आपको खाटू श्याम बाबा जल्दी दर्शन दे दें, तो सुबह के लगे शाम तक भी दर्शन हो सकता है। अगर शाम को नहीं होगा तो रात में तो 100% दर्शन हो ही जाएगा। और अगर भीड़ ऐसी रही तो दूसरे दिन भी नंबर लग सकता है, वो तो आपके लक के ऊपर। अगर आपका लक अच्छा है, महंत जी आपको जल्दी देना आशीर्वाद देना चाहते हैं, खाटू श्याम बाबा आपको जल्दी दर्शन देना चाहते हैं, तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप सीरियस पेशेंट लेके आ रहे हैं तो टोकन मिल जाएगा, आपको टोकन मिल जाएगा, तो आपको तुरंत दर्शन मिल जाएंगे। और बहुत ही सीरियस पेशेंट हैं तो महंत जी खुद आके आपके जो सीरियस पेशेंट हैं खुद आके ही दर्शन देंगे और खुद ही उनको आशीर्वाद देंगे, जल अपने हाथों से पिलाएंगे वहाँ पे आके। अगर आप नॉर्मली आना चाहते हैं तो आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा, जैसी ये लाइन लगी ऐसी लाइन में आप लोगों को भी लगना पड़ेगा। और लाइन में लग के महंत जी के दर्शन करिए। मेरा मानना ये है कि बहुत सी यहाँ पे ऑनलाइन भी अर्जी लग रही है, ऑनलाइन भी अर्जी लगवा रहे हैं। और मतलब कि वहाँ से फ़ोन से कह रहे हैं, समस्या जो भी उनकी दिक्कत परेशानी बता रहे हैं, ऑनलाइन अर्जी लगवा रहे हैं। तो मेरा मानना ये, जो भी मेरे भाई बहन धाम पे आना चाहते हैं, वो ऑनलाइन छोड़ो, यहाँ पे आके लाइन में लग के अर्जी लगाओ। एक बार में ही सुनाई होगी और फर्स्ट बार में ही आपका बिगड़ा हुआ काम सारा बनेगा, क्योंकि
महंत जी और श्याम बाबा तो ये कहते हैं ना कि हमसे मिलना, अगर हमारा आशीर्वाद चाहिए तो हमारा दर्शन करवा के यार, भगवान जी से आप मतलब कि वहाँ बैठे, वहाँ से बैठे बैठे काम करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा कम सही लगता है। धाम पे आइए, उनके दर्शन करिए, महंत जी के हाथों से आशीर्वाद लीजिए। वो अपने हाथों से आपके पीठ पे हाथ फेरेंगे, आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद तुरंत चमत्कार के जैसा होता है। तो आप लोग धाम पे आइए, धाम पे आके अर्जी लगाइए। और अर्जी में 60 रुपये आपको लिफाफे में डालना होता है। लिफाफा 1 रुपये उसमें लगा होता है। तो जहाँ पे आप प्रसाद लेंगे वहीं से अर्जी का लिफाफा भी मिलता है, वहीं से अर्जी का कागज़ भी मिलता है। तो आप उसमें अपनी अर्जी लगाइए और लिफाफा देंगे, उसमें 1 का सिक्का लगा रहेगा और 60 रुपये की आपको अर्जी लगानी होगी। और अर्जी लगा के फिर आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो जहाँ पे अपनी प्रसादी चढ़ाएंगे वहीं पे आपको अर्जी देनी होती है। तो जब आप अर्जी उन्हें दे देंगे तो वो श्याम बाबा के चरणों में वो आपकी अर्जी रख जाएगी। फिर महंत जी जब आरती करते हैं, आरती करने के बाद आपकी अर्जी खोल के श्याम बाबा के सामने सुनाई जाती है। तो वो अर्जी का ज़्यादा महत्व है। ऑनलाइन अर्जी, ऑफलाइन अर्जी मत लगवाइए आप लोग, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। धाम पे आके अर्जी लगवाइए, तुरंत चमत्कार होता है। आपका कोई भी बिगड़ा काम तुरंत बनेगा। आप बीमारी से परेशान, दुखों से परेशान, आके महंत जी से आशीर्वाद लीजिए। लाइव चमत्कार होते हैं यहाँ पे, धाम ऐसा है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आप लोग भाई बहन जितने भी होंगे सब लोग जानते ही होंगे कि इस समय कलयुग में हारे के सहारे बाबा की जय जयकार हो रही है। और इस समय हमारे श्याम बाबा का फाल्गुन मेला भी चल रहा है, 1 महीने का फाल्गुन मेला। खाटू श्याम बाबा जो भी जाना चाहते हैं वहाँ पे भी दर्शन करने जा सकते हैं। वैसे वहाँ पे इस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। और वहाँ पे जो नहीं जा पा रहे हैं वो मनौना धाम जा रहे हैं। तो मनौना धाम में भी काफ़ी भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो आपको अगर खाटू श्याम बाबा जाना है तो वहाँ पे भी जाइए। लेकिन मेरा मानना ये है कि हाँ, फाल्गुन मेला चल रहा है, आपको जाना चाहिए, लेकिन भीड़ बहुत, कुचला कुचली बहुत हो रही है वहाँ पे। तो आप लोग मनौना धाम आइए, महंत जी से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि महंत जी के रूप में साक्षात खाटू श्याम बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग एक बार धाम जरूर आइए। यहाँ पे आके आप लोगों को इतना सुकून मिलेगा गाइस, आप लोग खुद ही कहेंगे अपने। अगर आप लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप लोग एक बार धाम पे आके देखिए, फिर मेरी वीडियो में आके आप लोग कमेंट करना कि कितना सुकून मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से जाओ मत। बहुत ही सुकून की नगरी है श्याम बाबा की, जो मनौना धाम है। बहुत ही अच्छा धाम है। मैं तो फिर गई, मैं तो काफ़ी टाइम से जा रही हूँ और फिर जाने वाली हूँ। अभी गई थी, फिर जाने वाली हूँ। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं वो आना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी दर्शन हो जाए, कम लाइन में लगना करे पड़े, कम भीड़ में, तो आप लोग बुधवार को आइए। बुधवार को भीड़ कम रहती है और भंडारा भी खाने को मिलता है आप लोगों को। तो भीड़ कम रहेगी तो आप लोग बुधवार को भी आ सकते हैं, क्योंकि बुधवार को भीड़ कम रहती है। लेकिन ये होगा कि आपको श्याम बाबा के दर्शन मिलेंगे, महंत जी के दर्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि महंत जी बुधवार को नहीं बैठते हैं। तो आप लोग आना चाहते हैं तो बुधवार को आ जाइए, भीड़ कम रहेगी। तो लाइन में शाम से रात से लाइन में लग जाएंगे तो दूसरे दिन महंत जी बैठेंगे, तो आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपका जल्दी दर्शन हो जाएगा। इसलिए आप लोग बुधवार को आइए, गुरुवार को जल्दी दर्शन करके अपने अपने घर जाइए महंत जी के आशीर्वाद लेके। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई क्योंकि कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि कौन सी तारीख को महंत जी मिलेंगे हमें और कितनी देर हमें लाइन में लगना पड़ेगा। नॉर्मली हम जैसे महंत जी से दर्शन करना चाहते हैं, महंत जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो कैसे हमें कितने दिन लाइन में लगना पड़ेगा, और जो सीरियस पेशेंट लेके आ रहे हैं उन्हें कैसे दर्शन मिलेगा, तो मैंने सारी जानकारी वीडियो में दे दी है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई दूंगी। ऐसा नहीं है, जो भी कमेंट करते हैं मेरे भाई बहन जिनको नई जानकारी है वो मेरे पास कमेंट करते हैं, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे धाम पे जाने से हमें फ़ायदा मिला है, तो ऐसे मेरी कितने भाई बहन हैं बहुत परेशान होंगे, तो वो भी जाएं, उन्हें भी धाम पे जाने से फ़ायदा मिले। तो आप लोग भी जाइए गाइस, और वहाँ पे जो इस समय महिमा बरस रही है आप लोग भी जाइए, उसका आनंद लीजिए। और मैं अभी फिर से जाने वाली हूँ, जाऊँगी तो लाइव ज़रूर आऊँगी। आप लोग मेरी लाइव ज्वाइन करना, आप लोगों को मैं लाइव वहाँ पे दिखाऊँगी जो भी होता है। अभी तो मैं फ़िलहाल वीडियो बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। और काफ़ी चेंजेस भी हो गए हैं मनौना धाम में, काफ़ी। अभी जो खाटू श्याम बाबा का नया मंदिर बन रहा है वो भी बन के रेडी हो चुका है। और जो नीचे
गिट्टी और ईंट वगैरह टुकड़े पड़े थे, उसमें पूरे में फर्श वगैरह बन गई है। तो काफ़ी परिवर्तन हो गया, बहुत चेंजेस हो गया है। तो आइए गाइस और श्याम बाबा के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, अपनी दुख बीमारी परेशानी कोई भी मुसीबत हो दूर करवाइए। ऐसी कितनी मेरी बहनें होंगी जो परेशान होंगी, आना चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रही हैं। नहीं, आना तो बहुत चाहती हैं, मन बहुत है, लेकिन आ नहीं पा रही हैं। तो अगर आप लोग एक बार कहें, मतलब कि खाटू श्याम बाबा से कहिए मनोना धाम में मतलब कहिए कि हमें भी बुला लीजिए, हमें भी बुला लीजिए। इतने दयालु श्याम बाबा हैं कि वो आपका भी बुलावा जल्दी आएगा और आप लोग भी जाएंगे और आप लोगों की भी सारी दुख बीमारी परेशानी दूर होगी। ऐसा होता है ना गाइस कि जैसे कहीं से हमारा भला होना होता है, कहीं से हमारी जो भी परेशानी दुख होता है वो दूर होना होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है वहाँ जाने में। अड़चन आती, बहुत सी अड़चनें आती हैं, क्योंकि वहाँ से जाएंगे आप तो वहाँ से आपकी सारी बीमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारी निगेटिव एनर्जी हो, मतलब निगेटिव शक्ति होती है ना, वो हमें वहाँ जाने से रोकती है। तो वहाँ पे जाने में टाइम आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन आप जब भी पहुँचेंगे वहाँ पे ना, उसी दिन से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आप लोग श्याम बाबा से कहिए कि हमें भी बुलाइए बाबा, हम बहुत परेशान हैं, हमें भी बुलाइए। आप लोगों का भी बुलावा जल्दी आएगा और जल्दी आप लोगों की भी सारी परेशानी दूर होगी। महंत जी महाराज का आशीर्वाद मिल जाएगा, जल पिला देंगे अपने हाथों से, सारी परेशानी मुसीबत दूर हो जाएगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी पहली बार जाने की सोच रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी। वीडियो मैं भी यूट्यूब पे देखा करती थी, बहुत से भाई बहनों की यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, बहुत से वीडियो डालते थे, उनके साथ चमत्कार ऐसा होता था। चमत्कार देख के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा चमत्कार लाइव होता है, रोंगटे खड़े हो जाते, मुझे रोना आ जाता था वीडियो देख देख के। मैंने भी अपने मन में कहा मुझे भी जाना है मनोना धाम, तो जाना है, जाना है तो जाना है। लेकिन तैयारी बन नहीं रही थी। फिर दीपावली में ऐसा हुआ, पिछले साल मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, तो इस बार मम्मी कहीं दीपावली यहीं पे आना, क्योंकि पापा नहीं थे तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था मम्मी को। तो दीपावली मनाने के लिए मैं वहीं पे गई थी और ऐसा श्याम बाबा ने बुलावा भेजा, ऐसा बुलावा भेजा मेरा कि खास जिस दिन धनतेरस होती, धनतेरस के दिन मैं मनौना धाम गई। मतलब कि धनतेरस के एक दिन पहले गई और धनतेरस के दिन ही मैं वहाँ से मनौना धाम से महंत जी के दर्शन करके आई। और इतने बेहतरीन दर्शन हुए कि हम लोग सुबह लाइन में लगे 7-6 बजे और हमारे दर्शन 10:30 बजे खाटू श्याम बाबा के महंत जी के दोनों लोगों के 10:30 बजे दर्शन हो गए और शाम को धनतेरस के दिन रात में हम अपने घर आ गए। तो ऐसा बुलावा भेजा श्याम बाबा ने और ऐसे दर्शन दिए कि आत्मा इतनी खुश हो गई, इतना सुकून मिला वहाँ जाके गाइस। तो वहाँ जाने के बाद हमें फ़ायदा मिल गया तुरंत में ही। तो कहीं पे अगर आपका अच्छा होना होता है ना, तो वहाँ जाने में बाधाएं अड़चनें बहुत आती, लेकिन अगर आप एक बार किसी तरह पहुँच गए ना, तो फिर दोबारा से कोई परेशानी नहीं होगी। आप बार बार जाओगे, बार बार श्याम बाबा आपको बुलाएंगे, मेरा मानना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने फील किया है ऐसी चीज़ों को। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो जाइए बिल्कुल। मनौना धाम ऐसा धाम है कि जहाँ लोग हार के जाते हैं और जीत के आते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से, अपनी दुखों से परेशानियों से हार गए हैं, तो मनौना धाम जाइए और जीत हासिल करके आइए, क्योंकि वहाँ श्याम बाबा महंत जी के महाराज जी के रूप में साक्षात दर्शन दे रहे हैं और साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने हाथों से जल पिला रहे हैं। तो जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी वो दूर होगी और आप एक जीत के साथ खुशी खुशी से घर आएंगे। यहाँ से रोते हुए तो घर से जाएंगे, लेकिन खुशी मन से घर आएंगे और बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो भी मेरे भाई बहन जाना चाहते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो जाएं। आशा करती हूँ कि मैंने जो अपनी तरफ से जानकारी दी है वो मेरी फैमिली को समझ में आई होगी। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी कोई भी बात समझ में ना आई हो, वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, तो मेरे पास कमेंट करके पूछना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो आज की मेरी वीडियो यही है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। ये लेडी जो यहाँ पे खड़ी हैं, ये श्याम बाबा से, मैंने यहाँ पे इनकी वॉइस बंद कर दी थी, लेकिन ये बहुत ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रही थी और रो भी रही थी। इनकी कोई परेशानी रही होगी तो ये इनके, मतलब श्याम बाबा के सामने अगर कोई इंसान बहुत हारा है, परेशान है ना, तो श्याम बाबा के सामने आके वो उसके आंसू निकल ही आते हैं, अपनी दुख परेशानी बता के ना उसके आंसू निकल ही आते हैं।
तो ऐसा ये लेडी थी जो ये भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और जयकारा लगा रही थी। ये है मन्नत का धागा, यहाँ पे बांधा जाता है। बाकी भीड़ वगैरह आप लोग देख ही सकते हैं। पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, पार्किंग यहाँ पे निःशुल्क है। आप गाड़ी से आइए, एम्बुलेंस से आइए, कोई भी साधन से आइए, निःशुल्क है। कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करिए, कोई चार्ज नहीं है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर मेरे डेली व्लॉग तो आते ही आते हैं, लेकिन मनौना धाम की मैं अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर देंगे ना, तो जो भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो देखेंगे तो सारी जानकारी जो आप लोगों को मिलती रहेगी, नहीं तो फिर जो भी मैं अपने चैनल पर जानकारी देती हूँ वो आप लोगों तक लेट पहुँचेगी। नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो जो भी मैं अपडेट आपको देती रहूँ।